हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लिटरेचर कोर्स। आज का जो पोएम है वो है 3 years she grew in sun and shower. This poem has been composed by one of the greatest nature poets, Mr. William Wordsworth. वर्ड्सवर्थ जो हैं सबसे बड़े नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। He is a nature lover poet. According to him, nature is a god, philosopher, guide, inspiration, teacher, beloved, everything, source of life. In a nutshell, we can say nature for Wordsworth is complete life. Okay, source of life. तो इस पोएम में वो जो चर्चा करते हैं वो अपनी प्रेरणा की चर्चा करते हैं, इंस्पिरेशन की चर्चा करते हैं। दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ 3-year-old गर्ल, ठीक है। 3 साल की एक लड़की की चर्चा है, उनकी इंस्पिरेशन है, जिसको हम जनरली नाम से जानते हैं, वो है लूसी। यानी मैक्सिमम जो पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने एक टाइटल दिया और उसी टाइटल के अंतर्गत उन्होंने कविताएं बहुत सारी लिखी, जिसका नाम है लूसी, अ ब्यूटीफुल नेम ऑफ अ गर्ल। वी कैन से दैट लूसी इज एन इमेजिनरी नेम ऑफ द बिलव्ड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो अब यह है क्या कि वो बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल लाइफ एंड दैट ऑफ द नेचुरल लाइफ। कैसे समाज में पलने बढ़ने से हम में क्या परिवर्तन आता है और हम कैसे बढ़ते हैं, और जो प्रकृति पालती है तो उसकी मजबूती और उसकी जो अच्छाई है वो क्या होती है, क्या अंतर है। तो जनरली ये ऑप्टिमिस्ट एक अप्रोच है, ऑप्टिमिज्म में शुरू होता है, लेकिन जब ख़त्म होता है तो वो पेसिमिज्म में ख़त्म होता है। 7 स्टैंजा की एक पोएम है और एक इंस्पिरेशन के बारे में है। 3 years she grew in sun and shower. सन एंड शावर का मतलब है नेचर में, कंप्लीट नेचर में। हम हैं, घर में रहते हैं, महल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ये उम्मीद जताते हैं वर्ड्सवर्थ कि जो व्यक्ति भी नेचर के गोद में पलेगा बढ़ेगा वो सबसे अच्छा होगा, उन्मुक्त होगा, आज़ाद होगा और क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर वो शुरुआत करते हैं पहले स्टेंजा में। 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower, ठीक है। यह मेटाफर है। लवलियर फ्लावर क्या है? मेटाफर, यानी वो लड़की कैसी है? एक खूबसूरत फूल की तरह। ओ ऑन अर्थ वॉज नेवर सून, और ये इतनी खूबसूरत है कि अब तक इस पृथ्वी पर इतनी खूबसूरत कोई हुई नहीं, ना कोई ऐसा फूल हुआ। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, ये जो बच्ची है इसको मैं खुद रखूँगा। शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। ये इंस्पिरेशन इमेजिन करते हैं, कहते हैं कि ये मेरी होगी, मैं इसे अपनी लेडी बनाऊंगा। अपनी लेडी बनाने का मतलब है वो अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनाने की बात करते हैं। अगले स्टैंडर्ड में कहते हैं माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, बोथ लव एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। ये सबसे प्रिय होगी मेरे लिए, मैं भी इसका हूँगा, ये मेरी होगी, और ये जब खेलेगी कूदेगी तो ये प्रकृति का गोद ही सब कुछ होगा। इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिफ्रेश, शी शैल बी स्पोर्टिव एट द फॉन। अब तुलना की जाती है, यहाँ पर सिमिली का यूज किया जाता है। सिमिली में क्या होता है? एज और लाइक से तुलना करके बनाया जाता है, और ये जो होता है वो इम्प्लाइड होता है, ठीक है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो वो प्रकृति में जब पलेगी बढ़ेगी तो स्पोर्टिव होगी, जैसे हिरन होते हैं,
शेर होते हैं, चीता होते हैं, उन्हें कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं अलग से योगा करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इतने खेलते कूदते हैं प्रकृति गोद में, इतने दौड़ते हैं कि वो फिट एंड फाइन रहते हैं। तो वैसे ही वो होगी, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल शुद्ध, सौम्य। ठीक है। फिर अगले स्टैंजा में, तीसरे में कहते हैं, दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और ऑफ द माउंटेन स्प्रिंग्स। हर तरफ खेत खलिहान में वो उछलेगी कूदेगी, माउंटेन में होगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनोसेंस थिंग्स। वो वैसे ही शांत होगी जैसे प्रकृति की शांति होती है। ठीक है। फ्रेश एयर होगी, हर चीज़, सब चीज़ शुद्ध सौम्य मिलेगा उसको। फिर अगले स्टैंजा में कहते हैं, द फ्लोटिंग क्लाउड्स दैट स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड नॉर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। अब जो है वो बादलों की तरह उन्मुक्त होगी, चंचल होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, हर चीज़ उसके लिए हो गए। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर। जैसे रात की जो खूबसूरती होती है, स्टार जो चमकते हैं, जो सौंदर्य होती है, उसकी तरह ये सुंदर होगी। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर in many a secret place where rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। सब चीज़ इसको मिलेगा। जैसे झरने की जो संगीत होती है, इसको शुद्धता से इसके कानों तक पड़ेगा और इसको रिफ्रेश करेगा, इसको गाना गवाएगा, झरने हैं, डांस करेगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, इसमें कोई एडल्टरेशन होगा नहीं, कोई मिलावटीपन नहीं होगी। ठीक है। कोई बुराई नहीं हो, कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये समाज से परे पवित्र नेचर में होगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, वो जो खुशी आएगी वो बनावटीपन नहीं होगी, वो अंतरात्मा से आएगी, प्रकृति से मिलेगी। शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और इसलिए इसका व्यक्तित्व जो होगा वो बहुत ग्रैंड होगा। हर वर्जिन बुजुम स्वेल, परी होगी, जवान होगी, तो उसके शरीर के बनावट में बदलाव आएगा, एक कंप्लीटनेस आएगी, एक जो स्त्री की जो क्वालिटी होती है वो सब उभर के सामने आएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस तरह की इमेजिनेशन वो लूसी के लिए सोते हैं। नाउ द वर्ड हैज़ कम लूसी व्हाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। वो और मैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सिर्फ मेरी लूसी होगी और मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति में है, जंगल में है, पेड़ पौधों के बीच है, समुद्र है, झरने हैं, नदी हैं, समाज से दूर सिर्फ हम दोनों होंगे। आखिरी स्टैंजा जो है वो कहते हैं, थस नेचर स्पेक, और वहाँ से जुड़ा है। अचानक बीच में बोलते बोलते वो रुक जाते हैं, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, और ठिठक के रुक जाते हैं, ब्रेक डाउन। और उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं, द वर्क वॉज डन अगेन सुजीरा। इस तरह की इमेजिनेशन बनाई गई, इस तरह से प्रकृति पाल रही थी। अचानक जो है वो वर्क ख़त्म हो गया, प्रकृति की जो मोल्डिंग थी वो ख़त्म हो गई, रुक गई। हाउ सुन माई लूसीज रेस वॉज रन। ओ माई गॉड, विलियम वर्ड्सवर्थ becomes shocked absolutely, his dreams get shattered altogether। उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं कि लूसी की 3 साल में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। She died and left to me, मर गई और मुझे छोड़ गई। This heath, this calm and quiet scene। पहले जो सीनरी थी, वो शांत जो वातावरण था, उससे भी एक चहल पहल की अनुभव होती थी, एक लाइवलीहुड दिखाई देता था, एक जीवाश्म दिखाता था, जीवंत सब कुछ था। लेकिन अब हर चीज़ वीरान है, वही शांति जो है वो वीरान में बदल गया है। दिस हीट, दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, जो थी उसी की अब याद मात्र रह गई है। एंड नेवर मोर विल बी,
अब वो कभी वापस नहीं आएगी, बस उसकी याद मात्र ही रह गई है। यही कविता बहुत ही दुखद अंक के साथ ख़त्म होता है, समाप्त होता है, जो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। सो द नोट concludes in pessimism or hopelessness, death. So thank you very much about this poem, and keep on watching and wait for the new poem, new video. Keep on sharing, subscribing and watching. Thank you very much.